हरे कृष्णा। इंदिरा एकादशी का व्रत अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से नीच योनि में पड़े पितरों को मोक्ष मिलता है। इंदिरा एकादशी के दिन पितरों के नाम से श्राद्ध कर्म करने के साथ साथ पद्म पुराण में वर्णित इंदिरा एकादशी का पाठ करना चाहिए। इंदिरा एकादशी संपूर्ण व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बतलाएं कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। भगवान कृष्ण बोले कि इस व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है और नीच योनि में पड़े हुए पितरों को मोक्ष मिलता है। राजन, पूर्व काल की बात है। सत्ययुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब माहिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैला हुआ था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधिपूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुँचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधिपूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे यहाँ सर्वथा सर्वकुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यह क्रियाएं सफल हो गई है। देवर्ष, आपके आगमन के कारण बतलाकर मुझ पर कृपा करिए। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्तिपूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को देखा। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए मुझे संदेश दिया, उसे सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देखकर स्वर्ग में भेजो। उनका ये संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बतलाएं और यह किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ विधि कारक बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करें, फिर मध्यकाल में खान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करें, रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुँह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से भगवान की उपासना करते हुए कहें कि हे कमलनयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्यकाल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों को सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अत्रमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन ने ऐसा कहकर देवर्षि नारद इंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुर की रानियों, पुत्रों और भ्रातों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन,
व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बैठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हें इंद्र व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा।